लोकी जो है एक कैरेक्टर है, वो उसी का अलग अलग वेरिएंट अलग अलग टाइमलाइन से एक दूसरे टाइमलाइन में आ जा रहा था। अच्छा ठीक है, तो मतलब वही है, वो कोई और नहीं है, मतलब वही है लेकिन दूसरे दूसरे टाइमलाइन। अच्छा, मतलब हर एक इवेंट, हर हाँ एक सेकंड या फिर हर एक फ्रैक्शन ऑफ हाँ, सेकंड में बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं, बहुत सारे यूनिवर्स बनने के पॉसिबिलिटीज होते जा रहे हैं। और फिर उससे भी और यूनिवर्स आगे हाँ, बढ़ते जा रहे हैं, और वो इस तरह एक से एक, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कैसा होता है, हाँ, एक एक न्यूक्लियस से दो तीन बनते, वो फिर से स्प्लिट होते हैं, फिर से स्प्लिट होते हैं, इस तरह से एक ब्रांच की तरह वो एक चेन की फैलते तरह जाते आगे हैं। बढ़ते हाँ, जा रहे चेन हैं। की। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या रहता है कि वो देखते हैं कि किसी एक ब्रह्मा का 10 सर है, किसी एक ब्रह्मा का 100 सर है, किसी एक ब्रह्मा का सहस्त्र सर है, 1000 सर मतलब है, अलग अलग ब्रह्मा का जो इंटरप्रिटेशन है उनका अलग अलग नंबर ऑफ हेड्स है। किसी एक ब्रह्मा का 1 लाख सर है, किसी एक ब्रह्मा का 1 करोड़ सर है। वो ये सब देख के सोच में पड़ जाते हैं कि इतने सारे ब्रह्मा और इतना बड़ा बड़ा सर। तो फिर वो प्रभु के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करें, आप बताएं कि ये क्या है ये माया। हेलो गाइस, हेलो गाइस। आज हम अपने तीसरे पॉडकास्ट को आपके साथ शेयर करने वाले हैं, और ये जर्नी हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बट एक चीज़ की कमी है, अगर आप छोटी सी चीज़ आप हमारे लिए अगर कर सकते हैं तो हमारे लिए वो काफ़ी वैल्यू ऐड होगा, पर आपके लिए वो फ्री है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि हमें और रीच मिल सके और एक मोटिवेशन मिल सके कि हम आपके लिए और डिफरेंट सारे टॉपिक्स पे पॉडकास्ट लेकर आएँ। गाइस, हम रियली बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं इस बारे में, हर एक टॉपिक को हर एक तरह के सोर्सेज से हम देखते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन आपके सामने हम ला सकें। सो प्लीज़ डू सपोर्ट अस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। ओके, तो सौरभ, आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीवर्स के बारे में। बिल्कुल, हमारा टॉपिक आज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि मल्टीवर्स का जो ये थ्योरी है, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनिवर्स का जो है वो क्या है। तो इसके बारे में शायद हम सभी जानते हैं ऑलमोस्ट। यूनिवर्स में हर एक चीज़ मौजूद है, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, जीव जंतु हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, गैलेक्सीज वगैरह, सारा चीज़ मिला के जो एक पूरा बनता है उसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। बट सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक ही यूनिवर्स है, क्या सिर्फ यही यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स, या और भी है? तो इसका जवाब है कि नहीं, यही सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं है। बेसिकली अगर हम थोड़ी रिसर्च करें तो हम जान सकते हैं कि 3 तरह के मेनली यूनिवर्स माने जाते हैं हमारे वेदास में। सबसे पहला आता है मटेरियल वर्ल्ड, जिसे हम बोलते हैं, या फिर मटेरियल यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं। दूसरा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसको हम बोलते हैं, उसमें सारे देवता, भगवान जिन्हें हम बोलते हैं, वो रहते हैं। और थर्ड है अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड, उसका नाम है, या फिर अनमैनिफेस्टेड यूनिवर्स उसका नाम है। अब उसमें क्या है या कौन है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, तो अनिंद्या, मैं यहाँ तुमसे पूछना चाहता हूँ कि हम इस अर्थ पे रहते हैं, जब हम इस अर्थ पे रहते हैं और ऊपर आसमान की ओर देखते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा यूनिवर्स, बहुत बड़ा स्काई, स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, गैलेक्सीज, अगर आप टेलीस्कोप से देखते हैं बहुत कुछ दिखाई देता है। तो जैसे इस अर्थ में लाइफ है, हम लोग यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या कोई और अर्थ हो सकता है? ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आज जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो है वो बताता है कि और भी ऐसे बहुत सारे एक्सोप्लैनेट्स हैं जहाँ पे लाइफ अर्थ जैसे ही एटमॉस्फेयर, अर्थ जैसे ही कंडीशन से जो लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट दैट कि सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है, और भी हैबिटेबल प्लैनेट है जिसके बारे में अभी तक लोग पता नहीं लगा पाए हैं या उतना जानते नहीं हैं। धीरे धीरे जान रहे हैं उस बारे में। रिसर्च तो हो ही रही है, और साइंटिस्ट ने बताया भी है कि ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हो सकते हैं जो हैबिटेबल हो। इवन नासा लगी हुई है उसी खोज में कि शायद कोई और ऐसा प्लैनेट मिल जाए। एक केपलर नाम का एक प्लैनेट है, उसके पीछे कुछ नंबर है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। वो है जिसको बोला जाता है कि अर्थ का ट्विन बोला जाता है। वो अर्थ से लगभग 1.5 टाइम्स बड़ा है, बट देखा गया है कि उसके भी जो कंडीशन है वो अर्थ से लगभग 95% मिलते जुलते हैं।
तो अगर अर्थ के सिमिलर अर्थ हो सकते हैं, सिमिलर प्लैनेट्स हो सकते हैं, तो हमारा यूनिवर्स का कोई रेप्लिका क्यों नहीं हो सकता? इस तरह से और भी यूनिवर्सेस भी तो हो ही सकते हैं। ऑब्वियसली यही एक थॉट है, क्योंकि हमारा नॉलेज जो है वो कन्फाइंड है कि हाँ हम एक यूनिवर्स के बारे में बोलते हैं, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि और भी ज़्यादा यूनिवर्सेस हैं, सिर्फ एक ही यूनिवर्सेस नहीं है, और भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्स हो सकते हैं। अब कितने हैं उसके बारे में हम लोग अभी बोल नहीं सकते हैं, वो तो इन्फानाइट इन्फानाइट है। हाँ, और वेदास में इनके बारे में भी काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी स्टोरीज के फॉर्म में इसे बताया गया है, जो आगे इस पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट साइंस सेज अबाउट टाइम स्प्लिटिंग थ्योरी, क्योंकि ये वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। टाइमलाइन स्प्लिटिंग थ्योरी, हम जानते हैं कि टाइमलाइन जो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। बिल्कुल। जैसे कि हम जानते हैं कि पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर। बट यहाँ पे क्या होता है कि इवेंट्स मैटर करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर इवेंट में एक दूसरा टाइमलाइन बन जाता है। सपोज़ एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। सपोज़ मैं एक छोटा सा, मान लो जब मैं छोटा था उस समय में मैं कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन लेता हूँ, और वो डिसीजन के 3 अलग अलग इन्फ्लुएंसेस निकलते हैं। सपोज़ कि जब हम छोटे रहते हैं हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करने की इच्छा होती है। तो मान लो कि मैं जब छोटा था तब मुझे टीचर बनने का मन था, ठीक है। ओके। तो अगर मैं उस चीज़ को लेके आगे बढ़ता हूँ तो मैं आगे जाके टीचर बन जाऊँगा। अब मान लो कि उसी समय में, जिस समय में मेरे मन में था कि मैं टीचर बनूंगा, उस समय में एक और थॉट आया कि मैं एडवोकेट भी बनना चाहता हूँ। तो अगर मैं एडवोकेट बन जाऊंगा तो वहाँ से एक दूसरा टाइमलाइन बन जाता है। मतलब एक दूसरे टाइमलाइन में मैं टीचर हूँ अगर मैं वो ऑप्शन चुनता हूँ, और अगर मैं एडवोकेट वाला ऑप्शन चुनता हूँ तो वो एक दूसरा टाइमलाइन का ब्रांच बन जाता है कि उस ब्रांच में, उस टाइमलाइन के ब्रांच में मैं एडवोकेट हूँ। उसी तरह से अगर उसी समय में मैं ये सोचूं कि मुझे डॉक्टर भी बनना है, और अगर मैं बाकी दोनों को इग्नोर करके अगर मैं डॉक्टर को लेकर परस्यू करूँ, तो हो सकता है कि वहीं से एक और ब्रांच खुल जाए। तो 3 ब्रांच, एक इवेंट से 3 अलग अलग ब्रांच निकल रहे हैं। अब किसी में मैं टीचर हूँ, किसी में मैं एडवोकेट हूँ, और किसी में मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो अलग अलग जो टाइमलाइंस बन रहे हैं वहाँ से हम बोल सकते हैं कि अलग अलग यूनिवर्स या फिर अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ या एक दूसरा सेट ऑफ इवेंट्स का एक रास्ता खुलते जा रहा है वहाँ से, ठीक है। तो ये एक है टाइमलाइन स्प्लिटिंग थ्योरी। मतलब तुम कहना चाहते हो कि इसको अगर समराइज किया जाए कि एक 20 साल का लड़का है, वो सोच रहा है कि मैं टीचर भी बन जाऊंगा, दूसरे मोमेंट पे वो कुछ चीज़ देख के इंस्पायर हो जाता है डॉक्टर के लिए, तीसरे मोमेंट पे वो इंस्पायर हो जाता है कि एडवोकेट नहीं मैं बनूं। क्योंकि ऑब्वियसली हम जब अपने स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, तो बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, थॉट्स आते हैं, ड्रीम्स आते हैं कि हमें ये बनना है। बट एवरी थॉट्स बिकम्स थिंग्स ऑब्वियसली। तो वो थॉट जो है वो तुम्हारे बॉडी को या फिर तुम्हारे कॉन्शियसनेस को, तुम्हारे रेप्लिका को यूनिवर्स नंबर 1 में लेके जाता है, जहां आगे जाके तुम टीचर होते हो। फिर यूनिवर्स नंबर, जो तुम्हारा सेकंड थॉट है एडवोकेट बनने का, वो तुम्हें यूनिवर्स नंबर 2 में लेके चल जाता है, जहां तुम एडवोकेट होते हो। और जब जो डॉक्टर बनने वाला थॉट है, वहां जो इवेंट है उसको एक इवेंट हम मानते हैं, तो वो तुम्हें यूनिवर्स नंबर 3 पे ले जाता है, जहां तुम डॉक्टर होते हो। तो आफ्टर 5 years एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां पर तुम 3 यूनिवर्सेस में एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हो, बट योर प्रोफेशंस आर डिफरेंट। हाँ, प्रोफेशंस आर डिफरेंट। दिस इज द टाइमलाइन स्प्लिटिंग थ्योरी। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो हम एक रास्ते से जा रहे हैं, एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है। अब हमें एक वो बोर्ड मिलता है, जो लेफ्ट साइड का जो बोर्ड एरो है वो एक शहर की तरफ दिखा रहा है, और राइट साइड का जो बोर्ड है वो शायद कोई जंगल की तरफ दिखा रहा है। अब वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है, उसे मैं कह रहा हूँ वो इवेंट है, ठीक है। वो इवेंट में मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ जाना है, या तो मैं लेफ़्ट जाऊँगा या राइट जाऊँगा। अगर मैं लेफ़्ट जाऊँगा तो मुझे, मेरा जो व्यू होगा या उसके बाद जो मैं चीज़ें देखूँगा वो अलग होगी एज़ कम्पेयर टू मैं अगर राइट चुनता हूँ उसके कंपैरिजन में। तो उसे मैं कह रहा हूँ कि एक अलग तरह का यूनिवर्स जैसा हम लोग लाइफ में उसको देख सकते हैं, कि अगर समय को भी हम लोग रास्ते के जैसा ले, और जिस ऑप्शन को हम चुनते हैं किसी पर्टिकुलर इवेंट में, वहाँ से एक दूसरा यूनिवर्स चालू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूँ, अब एक इवेंट हुआ, उसके बाद मैंने एक डिसीजन लिया, मान लो डिसीजन 1 और डिसीजन 2, 2 डिसीजन के एग्जांपल लेके मैं बात कर रहा हूँ। मान लो डिसीजन 1 लेके मैं जब गया तो उस रास्ते से मैं चला गया।
अब मैं जब डिसीजन 2 ले रहा हूँ तो उसमें एक दूसरा रास्ता चला गया। अब ये जो रास्ता गया यहाँ पे, इसको हम ऑप्शन 1 अगर मानते हैं तो ये ऑप्शन आगे जाके इसमें भी कुछ इवेंट आएगा, तो वो फिर 2 या 3 अलग अलग ब्रांचेस में ये होते जाएगा, और उस हिसाब से अलग 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 बहुत सारी ब्रांचेस बनती जाएंगी। मतलब ईच थॉट इज कन्वर्टिंग इनटू अ न्यू यूनिवर्स। न्यू यूनिवर्स मतलब हमारा एक एक थॉट, एक एक डिसीजन एक एक यूनिवर्स को क्रिएट कर। मतलब जैसे तुमने बताया कि वहाँ एक मोड़ था, एक रास्ता शहर की तरफ जाता है, एक रास्ता विलेज की तरफ जाता है, तो उस मोड़ के 1 घंटे के बाद तुम विलेज में भी हो और तुम शहर में भी हो, बट अलग अलग यूनिवर्सेस में। क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैं विलेज में गया हूँ या जो मैं जंगल में गया हूँ, वो सिर्फ जंगल देख पा रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ मैं बस यही हूँ, यही मेरा रियलिटी है, क्योंकि वो तो उधर का रास्ता चुन लिया ना। बट अगर सपोज वो अगर इधर वाला रास्ता चुनता, तो कोई तो उसका सेट ऑफ माइंड तो है जो इधर वाला रास्ता चुना होगा। बिल्कुल। तो वो शहर देखेगा अपने चारों तरफ, और उसका रियलिटी है कि हाँ मैं अभी शहर में, ठीक है, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहा है दोनों जगह में, बट एक बार में एक चीज़ को ही वो देख पा रहा है, ठीक है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि सेम वर्जन्स ऑफ यू, मतलब तुम्हारे ही अलग अलग वर्जन अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग अलग पावर लेवल्स में रहेंगे। एक यूनिवर्स में तुम बहुत पावरफुल होगे, एक यूनिवर्स में तुम मीडियोकर होगे, एक यूनिवर्स में तुम बहुत वीक होगे। ये डिपेंड करता है कि जैसे सोशल कंडीशंस, अब किस तरह का मेरा ये हुआ अपब्रिंगिंग्स रहा है। मान लो कि मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया या बहुत ज़्यादा मैं बुरे सिचुएशन में रहा हूँ, तो मेरा आगे का जो लाइफ है उस तरह से होगा। बट उस समय से जब मैं छोटा, तो उस समय में अगर मुझे सपोज़ कि मैं या कोई भी इंसान अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलता, तो वो कुछ और जगह पे होता। कोई अगर है जो मेनली जो लाइफ फॉलो कर रहा है उसी तरह से फॉलो कर दिया, तो वो कुछ और जगह पे होता। तो ये चीज़ जो है 3 अलग अलग ब्रांचेस में बाइफरकेट हो रही है, जस्ट लाइक ए ब्रांच ऑफ ए ट्री। तो वेरिएंट्स इसको हम लोग बोल सकते हैं। एक्चुअली ये वर्ड जो है शायद हमारे दर्शकों ने देखी होगी, एक सीरीज़ आई थी मार्वल की, लोकी, उसमें इसके बारे में बहुत अच्छा बताया है, टाइमलाइन स्प्लिटिंग थ्योरी के बारे में, कि लोकी जो है एक कैरेक्टर है, वो उसी का अलग अलग वेरिएंट अलग अलग टाइमलाइन से एक दूसरे टाइमलाइन में आ जा रहा था। अच्छा। ठीक है, तो मतलब वही है, वो कोई और नहीं है, मतलब वही है लेकिन दूसरे टाइमलाइन। अच्छा, मतलब हर एक इवेंट, हर एक सेकंड या फिर हर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं, बहुत सारे यूनिवर्स बनने के पॉसिबिलिटीज होते जा रहे हैं, और फिर उससे भी और यूनिवर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। और वो इस तरह से न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कैसा होता है, एक न्यूक्लियस से 2-3 बनते, वो फिर से स्प्लिट होते हैं, फिर से स्प्लिट होते हैं, इस तरह से एक ब्रांच की तरह वो एक चेन की तरह जाते हैं। हाँ, चेन की तरह आगे बढ़ते जाते हैं। काफी फैसिनेटिंग था ऑब्वियसली, एक्चुअली मैं भी बहुत सोचता हूँ इसको लेके। और मल्टीवर्स के लिए हमारे साइंस में भी जैसे कि स्क्रॉडिंगर्स कैट का एक थ्योरी है कि एक बॉक्स में एक कैट है और उसके अंदर पॉइजन है, तो अब बॉक्स बंद है, तो 2 प्रोबेबिलिटीज हो सकती है कि अगर अंदर पॉइजन जो है वो टूट गया हो और पॉइजन फैल गया हो तो कैट मर गया होगा, या फिर अगर पॉइजन जो है वो नहीं टूटता है, पॉइजन का जो बॉटल है वो नहीं टूटता है और पॉइजन उससे बाहर नहीं निकलता है, उस बॉक्स में नहीं फैलता है, तो कैट जिंदा होगा। तो जब तक वो बॉक्स नहीं खुला है तब तक कैट जिंदा भी है और कैट मरा भी है। मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, और ये दोनों इवेंट्स जो है इसको कहते हैं क्वांटम सुपरपोजिशन। ये दोनों मतलब पॉसिबिलिटीज जो हैं, जब ये सुपर इम्पोज करके एक इवेंट को फाइनली जब वो बनेगा, तो या तो कैट वहां मरा हुआ मिलेगा हमें, या तो कैट जिंदा रहेगा। तो वो 2 पॉसिबिलिटीज जो है 2 अलग अलग रियलिटीज क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। और यही है, तो हमें जब तक बॉक्स नहीं खुला है तब तक हम ये कह सकते हैं कि कैट जिंदा भी है और कैट मर भी चुका है। आई थिंक एक हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी इसी बारे में बात करता है। बिल्कुल, कि एक पार्टिकल जो है वो 2 अलग अलग जगह पे सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे वेदास की, जिसमें भी काफ़ी ऐसी स्टोरीज हैं जो हमें मल्टीवर्स के बारे में बताती हैं। मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो कि आज से 5000-6000 साल पहले जो हिंदू स्क्रिप्चर्स, एंशिएंट सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स, हिंदू तो एक्चुअली एक इंडस रिवर के साइड में रहने वालों को हिंदू कहा गया है, वर्ड दिया गया बस। हाँ, बट एक्चुअली इट इज सनातन धर्म। सनातन मतलब पुराना। तो सनातन पुराना, इटर्नल, जो हमेशा से है। बिल्कुल। तो हमारे सनातन स्क्रिप्चर्स में ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं जो हमें मल्टीवर्स के बारे में
बताते हैं। तो उन स्टोरीज में से एक स्टोरी है कि एक बार ब्रह्मा जी जो है वो कृष्ण के पास जाते हैं। कृष्ण के पास जब वो जाते हैं तो गेट पे उन्हें द्वारपाल मिलता है और उन्हें रोकता है अंदर जाने से। तो ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं, द्वारपाल को कहते हैं कि जाओ कृष्ण जी को बताओ कि ब्रह्मा आए हैं। तो जब द्वारपाल अंदर जाता है और कृष्ण जी के साथ बातचीत करता है तो ब्रह्मा जी को ये सब सुनाई देते रहता है कि अंदर क्या बातचीत क्या हो रहा है। हाँ। तो जब वो द्वारपाल कृष्ण जी को बताता है कि बाहर जो है ब्रह्मा आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो कृष्ण जी ने सवाल किया कौन से ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी को सुन के वहाँ बहुत अटपटा लगता है कि कौन से ब्रह्मा मतलब, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि मैं ही एक हूँ। हाँ, और कौन से ब्रह्मा हो सकते हैं। तो वो जो द्वारपाल होता है वो तो देख लेता है ब्रह्मा जी को कि इनका 4 सर है। तो वो बताते हैं कि चतुर्मुखी ब्रह्मा आए हैं, 4 हेड ब्रह्मा आए हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं कि ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। तो ब्रह्मा जी जब अंदर पहुंचते हैं तो कृष्ण जी से कहते हैं आश्चर्यचकित होके कि आपने कहा कौन से ब्रह्मा, क्या और भी कोई ब्रह्मा है? मैं ही तो ब्रह्मा हूँ। शायद उनका अहंकार बोल रहा होगा उस समय में। तो श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, वो तो अपने माया का इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं कि हजारों लाखों इन्फानाइट ब्रह्मास को बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं। और जब वो ब्रह्मा जो है, वो सारे ब्रह्मा जब उनके इस सिंहासन के पास पहुंचते हैं, उनके राज्य में पहुंचते हैं, उनके समक्ष पहुंचते हैं, तो चतुर्मुखी ब्रह्मा चारों तरफ देखने लगते हैं। इतने सारे ब्रह्मा, इतने सारे ब्रह्मा। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या रहता है कि वो देखते हैं कि किसी एक ब्रह्मा का 10 सर है, किसी एक ब्रह्मा का 100 सर है, किसी एक ब्रह्मा का 1000 सर है, 1000 सर। मतलब अलग अलग ब्रह्मा का जो इंटरप्रिटेशन है उनका अलग अलग नंबर ऑफ हेड्स है। किसी एक ब्रह्मा का 1,00,000 सर है, किसी एक ब्रह्मा का 1 करोड़ सर है। वो ये सब देख के सोच में पड़ जाते हैं कि इतने सारे ब्रह्मा और इतना बड़ा बड़ा सर। तो फिर वो प्रभु के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करें, आप बताएं कि ये क्या है ये माया। तब श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि ये जो सारे ये भी ब्रह्मा ही है, और जिस ब्रह्मा का जितना सर है उसका यूनिवर्स उतना बड़ा है, उसका ब्रह्मांड उतना बड़ा है। अगर तुम चतुर्मुखी ब्रह्मा हो तो तुम्हारा यूनिवर्स का एक पर्टिकुलर स्पेस होगा, एक साइज होगा। अब जिसका 1000 सर है तो उसका ब्रह्मांड उस हिसाब से उतना बड़ा होगा। जिसका 1,00,000 सर है तो आप सोचो कि उसका ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। जिसका 1 करोड़ सर है उसका ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। तो ब्रह्मा जी का वहां पे फिर समझ में आता है कि नहीं, उनका अहंकार टूटता है कि सिर्फ मैं ही ब्रह्मा नहीं हूँ, इस तरह से बहुत सारे ब्रह्मा हैं और उनका अपना अपना यूनिवर्स है और सारे यूनिवर्सेस का साइज भी अलग है। तो ये कथा से हमें, ये स्टोरी से हमें अपने वैदिक स्क्रिप्चर्स में भी समझने को मिलता है कि वहां पर भी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट था। तो ये जो सारे यूनिवर्स है, ये मतलब कोई एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो होगा कि जहाँ से कोई ये सारे यूनिवर्सेस को देख सके। इस बारे में हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करें, क्योंकि अगर हम इस पॉडकास्ट में बात करने लगेंगे उस बारे में तो फिर ये पॉडकास्ट काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ओके। तो इसको सस्पेंस रहने देते हैं ज़रूर, और हम अपने नेक्स्ट स्टोरी की तरफ मूव करते हैं। एक और स्टोरी में आपको, स्टोरी नहीं, एक फैक्ट है, एक वाक्या है जिससे मल्टीवर्स के बारे में और कुछ जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। एक हमारे स्क्रिप्चर्स में कैरेक्टर थे काकभूषणी, कौवे के जैसे दिखते थे, उनका सर कौवे का था। आपने कभी महाभारत या रामायण के सीरियल में भी तुमने देखा होगा। हाँ, एक एपिसोड था जिसमें वो गरुड़ जी जो है वो आके बात करते हैं एक क्रो लाइक क्रीचर से। वही उसी के बारे में ना। तो पद्म पुराण में योग वशिष्ठ जो थे वो कहते हैं कि काकभूषणी ने रामायण को 11 बार देखा है, महाभारत को 16 बार देखा है, वो भी अलग अलग रिजल्ट्स के साथ, अलग अलग रिजल्ट्स के साथ। मतलब रामायण उन्होंने 11 बार देखी, महाभारत उन्होंने 16 बार देखा, और अलग अलग रिजल्ट्स हो रहे हैं, अलग अलग आउटकम हो रहे हैं। वो रामायण के वॉर का, महाभारत का वॉर का। इसमें भी अगर तुम ध्यान दोगे कि इसमें भी वो टाइमलाइन स्प्लिटिंग थ्योरी काम आ रही है इसमें भी। बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग जो जितने बार उन्होंने देखा है, अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग डिसीजंस ले रहे हैं लोग, जिससे एक अलग अलग रिजल्ट्स आ रहा है, अलग अलग आउटपुट्स आ रहे हैं। पर उन्होंने तो सिर्फ 16 बार देखा। अगर वो 1600 बार भी देखते या 16,000 बार भी देखते तो उन्हें अलग अलग रिजल्ट्स मिलते। बट सबसे ज्यादा यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि उन्होंने दक्ष का यज्ञ
जो प्रजापति दक्ष ने जो यज्ञ किया था वो उन्होंने 2 बार देखा। अच्छा। और दोनों बार उन्हें रिजल्ट सेम मिलते हैं। तो तीसरा बार उन्होंने उसके देखने का सोचा भी नहीं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि मैं इसे 1000 बार देखूं या 1 करोड़ बार देखूं, मुझे दक्ष के यज्ञ का रिजल्ट सेम मिलने वाला है। तो दिस इज वन अनदर स्टोरी कि हमें मल्टीवर्स के बारे में लिंक मिलता है अपने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स से। एक जो तुमने अभी रामायण की बात की, उससे मुझे एक ये याद आ रहा है कि रामायण का पूरा जो फाइनल वॉर था, फाइनल बैटल के बाद जब पूरा अपना राजपाट पूरा ख़त्म कर चुके थे श्री राम, उसके बाद क्या हुआ इस बारे में एक स्टोरी मुझे याद आ रही है। तो हनुमान के बारे में हम सब जानते हैं, तो हनुमान के सबसे प्रिय जो थे वो कौन थे? श्री राम थे। अब श्री राम क्योंकि एक मानव अवतार थे, तो उनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था जितने देर के लिए वो जन्म होने के बाद, अब वो मानव अवतार हो के आए हैं तो उनको एक न एक दिन अपना देह त्याग करना है। तो वो जब अपना देह त्याग करने वाले थे तो यमराज जो है वही सबके ये लेते हैं ना, आत्मा को ले जाते हैं। बिल्कुल। तो वो आए थे, तो सामने हनुमान आके खड़े हो गए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भक्त थे श्री राम के, और वो उनको इतना ज़्यादा प्रभु मानते कि वो उनको अपने से दूर कभी जाने ही नहीं देते थे। तो उन्होंने यमराज का रास्ता रोक लिया कि नहीं, मैं अपने प्रभु को ले जाने नहीं दूंगा। तो श्री राम ने सोचा कि नहीं, अगर ऐसा होगा तो जो सिस्टम है वो तो काम नहीं करेगा, और हनुमान जी जो है वो पूरे ज़िद पे अड़े हुए हैं कि नहीं, मैं तो जाने ही नहीं दूंगा लेके। तो वो क्या करते हैं, अपने फिंगर से एक रिंग निकाल के ज़मीन में एक छोटा सा छेद रहता है, उसमें वो ड्रॉप कर देते हैं उसको। ठीक है। तो वो रिंग जो है उस छेद के थ्रू पहुंच जाता है नागलोक में। अच्छा। ठीक है। लोकास के बारे में एक दूसरे पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल। हाँ। तो वो नागलोक में पहुंच जाता है। तो अब जो प्रभु हैं उनका रिंग छिद्र के थ्रू नागलोक में पहुंच गया। अब तो हनुमान जी का ड्यूटी बनता है कि वो लाने जाएंगे उसको। तो वो अपना सूक्ष्म रूप लेके उस छेद के थ्रू चले जाते हैं अंदर। तो वहाँ जाने के बाद उन्हें मिलते हैं नागलोक के जो रूलर है वासुकी। वासुकी को हम जानते हैं, जो महादेव के गले के चारों तरफ रहते हैं, वो मिलते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक रिंग नहीं है, वहाँ पे ऐसा बहुत सारा रिंग है, और वो सारा श्री राम का ही रिंग है। अच्छा। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे रिंग कैसे, मैं तो सिर्फ एक रिंग को फॉलो करते हुए आया था, इतने सारे रिंग कहाँ से? तो वासुकी उन्हें बताते हैं कि तुम अभी एक बार ही नहीं आए हो, हर बार ये रिंग ऐसा आता है, और हर बार तुम ऐसे रिंग खोजते हुए आते हो, और हर बार मैं तुम्हें यही चीज़ बताता हूँ। तब हनुमान जी को समझ में आया कि ये जो है ये विधि का विधान है, ये होना ही है। जो जन्मा है उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए महाविष्णु जो है श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे, उनका वो अवधि ख़त्म होने के बाद वो इसी तरह से हर बार चले जाते हैं। हर बार वो इसी तरह से ज़िद करते हैं, और हर बार ऐसी वो अंगूठी गिरा के उसको ये करते, मतलब वो साइकिल एक लूप में चलता रहता है। हर बार मतलब हर एक युग में। अच्छा। हाँ, हर एक युग, मतलब जैसे हम लोग जानते हैं ना कि रामायण की अगर हम लोग बात करें तो वो किस युग में था? त्रेता युग में। तो वो त्रेता युग जो है वो सिर्फ एक, ये कि नहीं, महायुग में एक बार आता है। हाँ, एक महायुग में एक बार आता है। लेकिन ये महायुग जो है ये सिर्फ एक ही बार नहीं आता है, इसके ऊपर भी बहुत सारे कैलकुलेशंस है। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर हम उस बारे में बात करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में इस बारे में बताएंगे कि एज ऑफ द यूनिवर्स और वैदिक हिसाब से एज ऑफ द यूनिवर्स कैसे है और समय की गणना कैसे होती है। उसमें आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि उनको ये बार बार क्यों दिखती है। और आगे हम बात करेंगे कॉस्मिक ओशंस के बारे में भी, जहाँ बहुत सारे यूनिवर्स महाविष्णु से निकलते हैं। हाँ। और हमने जो शुरू में कहा था कि जो मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड, उसके बारे में भी नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसमें फिर से आएंगे, बात करेंगे। ये पॉडकास्ट लंबा ना हो जाए इसीलिए हम इसे यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। हाँ। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये टू बी कंटिन्यूड रहेगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पॉडकास्ट को देखने के बाद नेक्स्ट पॉडकास्ट ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ मल्टीवर्स के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। Yes, so please hang on guys for our next podcast too, and please do watch it. Thank you.